बिल्कुल, मैंने ये लिखना शुरू किया था 12th क्लास से, बट वहाँ पे ऐसा कुछ माहौल नहीं था, मुझे पता भी नहीं था कि लेखक एज ए प्रोफेशन भी हम चूज़ कर सकते हैं। ठग बेसिकली इंडियंस ही होते थे और उनका एक पूरा एक गिरोह होता था। 2 साल पहले जब मैं हमारे पास दिमाग में कोई विचार है और हम उसको लिखना चाहते हैं, बट जब पेपर लेकर के बैठते हैं, कलम पेपर लेकर के, तब समझ नहीं आता कि लिखें क्या? क्योंकि ये हिस्टोरिकल क्राइम फिक्शन है अराउंड 1850 1850 के आसपास का। यस और सर। तब की सिचुएशन को आज में लिखना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। तो दिमाग ऐसी चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है जिसमें दिमाग का कम से कम यूज हो। हम एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो लोगों को लगता है कि नौकरी करना बेहतर है, क्यों उल्टे सीधे काम किए जाएं। किताब को पब्लिश करवाने में और लिखने में तो मुझे लगभग 2.5 साल लगा। पैशन हम कहते किसी चीज़ को तभी है जब हम उसके लिए टाइम निकाल पाते हैं। सो हेलो एवरीवन, माय सेल्फ सिद्धार्थ यादव, वेलकम टू शकुंतलाज। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है, सुभाष वर्मा सर। सर वेलकम टू शकुंतलाज। नमस्कार, थैंक यू सो मच सिद्धार्थ फॉर इनवाइटिंग मी। सो सर की आज जर्नी जानेंगे। सर की हाल ही में एक नई किताब आई है, उसके बारे में सर से जानेंगे। सर पहले तो आपकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं। आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे व्यूवर्स को। जी नमस्कार, मैं सुभाष वर्मा। मैं अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली में मेडिकल फिजिसिस्ट हूँ और एक लेखक भी। और हाल ही में मेरी किताब सगीरा एक अजनबी सौदागर प्रकाशित हुई है। तो ये अभी सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है। यस सर। तो सर की एक ये नई किताब आई है, इसके बारे में जानेंगे आज, जो कि सर की जर्नी रही है। सर मैं सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगा, यदि आप अपने आप को डिफाइन करेंगे एक लाइन में, तो आप क्या डिफाइन करना चाहेंगे कि सुभाष वर्मा कौन है? जी बिल्कुल, अभी वैसे तो मैं एक मेडिकल फिजिसिस्ट हूँ। अगर मैं अपने आप को एज एन ऑथर एस्टेब्लिश करना चाहता हूँ तो आई जस्ट से ऑथर सुभाष वर्मा। ओके ग्रेट सर। सर आपकी जी शुरुआत कहाँ से हुई थी? कब आपको ये लगा कि यस मुझे लिखना चाहिए और हम इस तरीके से शुरुआत कर सकते हैं? कहाँ से आपको आइडिया आया कि यस मैं एक लेखक बन सकते जी हैं? मैं जी बिल्कुल, मैंने ये लिखना शुरू किया था 12th क्लास से, बट वहाँ पे ऐसा कुछ माहौल नहीं था, मुझे पता भी नहीं था कि लेखक एज ए प्रोफेशन भी हम चूज कर सकते हैं। ये समझ लो कि लैक ऑफ गाइडेंस या जो भी है। तो 12th ग्रेजुएशन मास्टर्स तक लिखते लिखते पिछले 2 साल में मुझे लगा कि एज ए प्रोफेशनल ऑथर मुझे एस्टेब्लिश करना चाहिए। तो तब मैंने प्रिंट वर्जन में बुक पब्लिश किया और ये आज आपके सामने। ओके सर। सर अभी तक आप कितनी किताबें लिख चुके हैं जो पब्लिश नहीं हुई हैं, क्योंकि आप काफी दिनों से काम कर रहे हैं? हम्म, अभी तक मैं 5 किताबें लिख चुका हूँ, जिसमें से 3 साइंस फिक्शन है जो अभी पब्लिश नहीं हुई है। एक फिजिक्स की किताब है, क्वांटा बुक ऑफ ऑब्जेक्टिव फिजिक्स, दैट इज फॉर एमएससी फिजिक्स एंट्रेंस। इसके अलावा एक उपन्यास है अधूरापन, जो स्टोरी कलेक्शन है मेरा। इसके बाद ये मेरा है ठगमानु श्रृंखला प्रथम खंड, सगीरा एक अजनबी सौदागर। ये एक क्राइम फिक्शन सीरीज है ठगों और उनके इतिहास पे। इसका सेकंड ओके पार्ट सर। मैं भी लिख रहा हूँ, ये सीरीज है 3 पार्ट। यस सर ग्रेट। सर आपका फेवरेट ऑथर कौन है? फेवरेट ऑथर मैं प्रेमचंद जी को पढ़ना पसंद करता हूँ। मैंने उनकी लगभग किताबें पढ़ी है। इसके अलावा मैंने बहुत सारे ऑथर्स को पढ़ा है, भीषम साहनी, बंकिम चंद्र चटर्जी और बहुत सारे लेखकों को मैंने पढ़ा है। बट पर्सनली मैं प्रेमचंद जी को और उनकी लेखनी को बहुत पसंद है। ओके सर। सर अभी मैं जानना चाहूंगा कि जो भी आपकी लेटेस्ट किताब है अजनबी एक सौदागर, इसके बारे में आप बताएंगे कि इस बुक के अंदर क्या क्या चीजें मिलेंगी हमारे व्यूवर्स को, यदि वो पढ़ना चाहेंगे? जी जैसे कि मैंने इससे पहले एक किताब भी बहुत सारी किताबें पढ़ी थी। तो मुझे लगता था कि मुझे एक ऐसी किताब लिखनी चाहिए जो मैं पढ़ना चाहता हूँ खुद। तो ये एक ऐसे हटके बिल्कुल अलग से टॉपिक के ऊपर है। ये है 1850 के बाद ठगों का पुनरुदय कैसे हुआ, ठग दोबारा से अस्तित्व में कैसे आए और उन्होंने किस तरह से हमारे आसपास भारत में उत्पात मचाया। ठग बेसिकली इंडियंस ही होते थे और उनका एक पूरा गिरोह होता था। और 1850 के बाद उन्होंने ऐसा उत्पात मचाया कि अंग्रेज भी उनसे परेशान थे। इसलिए अंग्रेजों ने एक इंटेलिजेंस ब्यूरो करके एक डिपार्टमेंट भी बना था, जिसे आज सीबीआई के नाम से जाना जाता है, यस सर। इंटेलिजेंस ब्यूरो के नाम से जाना जाता है। तो ये उस इतिहास के ऊपर ठगों के इतिहास के ऊपर ये किताब लिखी, ओके जो सर उनके ग्रेट। ठगों की उनकी क्रूर यात्रा और उनकी लूटपाट को दर्शाता है। ओके सर। सर आपको काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ी होंगी इस किताब को लिखते टाइम, तो इस जर्नी जो आपकी रही है इस बुक को लिखने को लेकर, वहाँ से थोड़ा-सा बताएँगे कब आपने इस बुक को लिखना शुरुआत की? क्या-क्या आपको डिफ़िकल्टीज़ आपने फेस की? जी, इस किताब को मैंने 2 साइंस फिक्शन लिखने के बाद मुझे लगा कि मुझे कुछ नया लिखना चाहिए। तब 2 साल पहले जब मैं बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई में था,
तब यस वहाँ सर। पे मुझे दिमाग में कुछ ट्राई किया कि मुझे क्राइम और ठगों के ऊपर कुछ लिखना चाहिए। तो उस टाइम पे काफ़ी रिसर्च किया, हिस्टोरिकल मूवीज देखा, और तब मैंने वहाँ पे ये उपन्यास लिखना शुरू किया, लगभग 2.5 साल ओके। पहले। ओके जी। सर। सर आपने जब शुरुआत की तो आपको डिफिकल्टीज आपने काफी फेस की होंगी, बीच में आपको हम्म। लगा होगा कि अभी नहीं लिखना चाहिए, आगे नहीं कंप्लीट हो पा रही है, तो आपने उस उन चीजों को किस तरीके से मैनेज किया? हाँ, ये हमेशा ही होता है कि मतलब कई बार ऐसे होता है, हमारे पास दिमाग में कोई विचार है और हम उसको लिखना चाहते हैं, बट जब पेपर लेकर के बैठते हैं, कलम पेपर लेकर के, तब समझ नहीं आता है कि लिखें क्या। यस तब सर। फिर हमें एक ध्यान लगाना होता है कि मतलब बैठ करके सोचते हैं कि स्टोरी को किस तरह से हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और ये किस नतीजे पर पहुंच सकता है। तो ये बहुत डिफिकल्ट रहता है कि हमें पूरा सोच के बैठ करके फिर फाइनल रिजल्ट क्या होगा, मतलब कंक्लूजन क्या होगा उसका पहले सोच करके बैक प्लॉट करना होता है हमें, कि रिजल्ट क्या चाहिए हमें, यस तो सर। उस हिसाब से स्टोरी किस तरह से प्लॉट करनी होगी। तो ये हमें बैठ यस करके सर। सोचना होता है, ये थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। और क्योंकि ये हिस्टोरिकल क्राइम फिक्शन है, अराउंड 1850 1850 के आसपास का, यस और सर। तब की सिचुएशन को आज में लिखना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। तो इसके लिए काफ़ी कुछ रिसर्च किया मैंने, हिस्टोरिकल मूवीज देखा, हिस्टोरिकल नॉवेल्स पढ़े, वहाँ की चीज़ों को आज में लिखने के लिए उस टाइम में गुजरना पड़ता है थोड़ा सा। तो ये यस थोड़ा सर। डिफिकल्ट रहता है। यस सर। तो इसको मैनेज सर। करने के लिए वही है कि हमें उस टाइम लाइन में सोचना होता है। यस सर। सर आपको कितना समय लगा इस किताब को पूरा कंप्लीट करने में और पब्लिश करवाने में? जी, इस किताब को पब्लिश करवाने में और लिखने में टोटल मुझे लगभग 2.5 साल लगा। ओके सर। सर जी। काफ़ी पेशेंस रखा आपने 2.5 साल बाद कि हमारी किताब आएगी और हम सभी पढ़ रहे होंगे। जी। तो जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं उन सभी को बताना चाहूँगा कि आप सर की जो नई किताब आई है, इसको पढ़ सकते हैं। लिंक आपको सभी डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएँगे। वहाँ से आप जो भी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। सर ने इस बुक के अंदर अपना पूरा जो 2.5 साल का एनालिसिस है, जो प्रीवियस मूवीज़ को देखकर, एंशिएंट मूवीज़ को देखकर, जो उस टाइम की जो सोसाइटी थी, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही बढ़िया किताब लिखी है। सर, अब मैं आप जानना चाहूँगा कि आप एक मेडिकल फिज़िक्स भी हैं, तो और साथ में एक हम्म। ऑथर भी है, तो इन दोनों चीज़ों की शुरुआत कैसे हुई कि आप फिज़िक्स से एक ऑथर के पास आए और कैसे आपने सारी चीज़ों को मैनेज किया? देखिए, जब हम 12th क्लास में थे तो पढ़ना और लिखना दोनों पसंद था हमें, तो दोनों साथ साथ चलते रहे। तो धीरे धीरे एज ए करियर ऑप्शन मैंने मेडिकल फिजिक्स को चूज किया, और लिखना मेरा एक पैशन है, तो उसको भी साथ साथ लेके चलता रहा मैं। तो अब जा करके मुझे लगा कि लाइफ चलती रहेगी, लाइफ में पैशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जॉब हम कर ही रहे हैं, तो अब मुझे पैशन को ज़्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए। तो अपने पैशन को फॉलो करते हुए मैंने अपना किताब प्रकाशित किया, और अब मैं एज ए फुल टाइम ऑथर की तरह लिखने की कोशिश कर रहा यस सर। सर काफ़ी अच्छा लगा हमें। आप नेक्स्ट ईयर सर काफ़ी किताबें ला रहे होंगे और हूँ। जी मैं बिल्कुल। सभी व्यूअर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एक नई साल आ रहा है 2022, शुरुआत करिए किताबें पढ़ने से। किताबें पढ़ना बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जिससे आप काफ़ी कुछ सीख सकते हो। सर आप मुझे बताएँगे थोड़ा-सा कि किताबें पढ़ने से हम अपने आप को किस तरीके से चेंज कर सकते हैं? जो आजकल की जो यंग जनरेशन है, वो किताबें पढ़ने से किस तरीके से चेंज हो सकती है? जी बिल्कुल, आजकल की जो यंग जनरेशन है, जैसे कि आजकल सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस है, और दिमाग ऐसी चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है जिसमें दिमाग का कम से कम यूज़ हो। जैसे हमें खुद ही लगा लो कि हम ऐसे काम यस सर। बहुत रेयरली करते हैं जो थोड़े डिफिकल्ट लगे, आसान काम को हम खुद ही करते हैं, ऐसा ही दिमाग का है। जब उसको लगता है कि चीज़ें आसान है तो उनको फॉलो करता है, जैसे सोशल मीडिया, फ़ोन चलाना, गेम खेलना, मोबाइल गेम खेलना, तो उसको लगता है कि एक ईज़ी चीज़ें हैं, तो दिमाग उसके प्रति ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, एडिक्टिव होता है उसके प्रति। तो ऐसी सिचुएशन में हमारा दिमाग सबसे कम काम करता है, मीन्स दिमाग सिर्फ वहाँ पे उन चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, यस सर। देखता है, और सिर्फ एंजॉय करता है। जब हम किताबें पढ़ते हैं, हमारा दिमाग उसके अंदर जो लिखा गया है उस चीज़ को इमेजिन करता है कि वहाँ पर क्या घटित हो रहा होगा, कैसे कैसे उन चीज़ों को फील करता है एक तरह से। तो जब हम चीज़ों को इमेजिन करता है, हमारा दिमाग पूरा का पूरा दिमाग एक्टिव होता है। जितना ज़्यादा दिमाग आपका एक्टिव रहेगा, उतनी आपकी सृजनशीलता, आपकी याददाश्त, आपकी हेल्थ, मेंटल हेल्थ इंप्रूव रहेगी। तो किताबें यस पढ़ना सर। सिर्फ इसलिए भी ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत कुछ सीखते हैं, इसलिए भी ज़रूरी है कि आप अपनी मेंटल हेल्थ को, अपनी सृजनशीलता को, अपनी क्रिएटिविटी को बना करके रखें। और यस सर। आज की यंग जनरेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो इन किताबों से बहुत ज़्यादा दूर होते जा रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। यस सर। सर आप अपनी जॉब को और अपने पैशन को किस तरीके से मैनेज करते हैं सर?
जी, पैशन वही कहला पैशन हम कहते किसी चीज़ को तभी है जब हम उसके लिए टाइम निकाल पाते हैं। जॉब करना एक ज़रूरत है, ये मान के चलिए, क्योंकि हमें सर्वाइव करना है तो इसलिए हम जॉब करते हैं। 24 यस सर। घंटे में से 8 घंटे अगर हम जॉब के लिए निकाल देते हैं तो 16 घंटे हमारे पास बचते हैं अपने पैशन को फॉलो करने के लिए। और अगर हम पे अपने पैशन को लेकर के सीरियस हैं, मोटिवेटेड हैं, तो बिल्कुल हम उसके लिए टाइम निकाल सकते हैं और वही मैं करता हूँ। यस सर। सर अभी तक का जो भी आपकी जर्नी रही है इस बुक को लेकर के, आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा, कुछ लेसन सीखे होंगे अपनी, क्योंकि पहली किताब आप पब्लिश करवाई है, इससे पहले सारी ई बुक्स थी या फिर आपने उनको भी पब्लिश करवाया नहीं है, तो काफ़ी कुछ आपने सीखा होगा इस फर्स्ट जी, बुक पब्लिकेशन के साथ। सर आप जो भी स्ट्रगलिंग ऑथर्स हैं या फिर आगे इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे? देखिए, सबसे ज़्यादा तो मैंने अभी तक सीखा, इससे पहले क्या था, मैंने 3 नोवेल लिख चुका था तब मुझे ये लगता था कि हमारे आस-पास में माहौल नहीं है एक तो मुझे कौन सपोर्ट करेगा? अगर मैं लिखता हूँ, अच्छा नहीं लिखा या किसी को पसंद नहीं आया तो लोग क्या कहेंगे? पॉजिटिव कमेंट्स आएँगे, उससे ज़्यादा कहीं नेगेटिव कमेंट्स आएँगे, ठीक है? अब हम एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो लोगों को लगता है कि नौकरी करना बेहतर है, क्यों उल्टे-सीधे काम किए जाएँ, वगैरह-वगैरह। तो जब मैं एक नोवेल लिख चुका हूँ, लोगों के पॉजिटिव, नेगेटिव हर तरह के कमेंट आते हैं, तो अब मुझे लगता है कि इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचते हैं। आपका पैशन सिर्फ़ आपका है, ये आपको ही करना है, इसमें सिर्फ़ आपकी खुशी है। जब यस आप सर। किसी भी काम में कामयाब हो जाते हैं, तो लोग अपने आप आपसे जुड़ते जाएँगे, आपको आपके साथ देंगे, आपसे जुड़ जाएँगे। जब आप कामयाब नहीं होते, जब आप अपने पैशन को फ़ॉलो नहीं करते, सिर्फ़ जॉब करते हैं, तो लोग तो कहते रहेंगे। तो सबसे ज़्यादा तो यही सीखा मुझे लगता है कि हमें अपने पैशन को फ़ॉलो करना चाहिए, लोग क्या कहेंगे, इसको एक अलग दूर रख करके। यस सर, और बिल्कुल। यंग जनरेशन को मैं यही कहूँगा कि आप अपने गोल डिसाइड कीजिए, अपने पैशन को फ़ॉलो कीजिए और आगे बढ़िए। यस सर। तो जैसा कि सर ने बताया कि आप अपने यदि पैशन यदि आपका कोई है तो उसके लिए आप अपना टाइम निकाल सकते हो, तो वही आपके लिए पैशन है। तो आप कोई भी अपनी एक अच्छी हैबिट डेवलप कीजिए, किताबें पढ़ने की डेवलप कीजिए, या कोई भी और चीज़ को फ़ॉलो कीजिए, डेली उसको 2 घंटे 3 घंटे दीजिए, आप एक समय के बाद लगेगा कि आप उसके एक्सपर्ट बन चुके हैं। जी। तो सभी व्यूअर्स को मैं ये बताना चाहूँगा कि सर की इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर इस बुक का एक गिव अवे भी चल रहा है, तो आप उस गिव अवे में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। बाकी मैं एक बार सर से जानना चाहूँगा, सर थोड़ा-सा आप बच्चों को बुक्स वगैरह के बारे में बता दीजिए कि आपकी बुक कहाँ से परचेज़ कर सकते हैं? क्या पूरा जी। यस सर। जी, ये बुक सबसे पहले तो अमेज़न, फ्लिपकार्ट, गूगल प्ले, गूगल ऐप्स, किंडल हर जगह अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आप मेरी वेबसाइट ऑथर सुभाष विज़िट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सब लिंक्स मिल जाएँगे, इंटरव्यू क्वेश्चंस सब कुछ वहाँ पे मिल जाएगा मुझसे रिलेटेड। तो आप वहाँ पे खरीद सकते हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक ज़रूर मिल जाएगा, वहाँ से बाय कर यस सकते सर, हैं। यस सर, बिल्कुल। सर आपसे बात करने में काफ़ी अच्छा लगा, आपकी जो भी जर्नी रही है, और मैं चाहता हूँ कि अगले नए साल वर्ष में हम आपकी बहुत सी किताबें पढ़ें, क्योंकि मेरे को पता है कि जब ये किताब पढ़ रहे होंगे हम, और मैं भी इस किताब को पढ़ने वाला हूँ। इस किताब को पढ़ने के बाद हमें आपकी जो पढ़ने की वो एक होती है ना, जिस तरह के हम प्रेमचंद्र जैसे ऑथर हैं, उनकी किताबें पढ़ते हैं, जैसे उनकी कोई नई किताब आती है, फटाफट मार्केट जाते हैं और परचेज़ करते हैं। तो अगले वर्ष यही होने वाला है कि हम आपकी किताबें फटाफट उनको पब्लिश करवाइए, ताकि हम आपकी जो भी मेहनत है उसको हम पढ़ सकें। जी, बिल्कुल। सर काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, और सभी व्यूअर्स को मैं बताना चाहूँगा कि डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको सभी के लिंक्स मिल जाएँगे, सर की प्रोफ़ाइल का लिंक, इनकी वेबसाइट का, और अमेज़न, फ्लिपकार्ट सभी का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इस बुक को परचेज़ कर सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में बुक को पढ़ने के बाद भी बताइएगा कि आपको इस बुक में क्या अच्छा लगा, क्या आपको सीखने को मिला, और आज के इस सेशन से आपको क्या सीखने को मिला, ये सारी चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सर कुछ भी कहना चाहेंगे जी। व्यूअर्स को? जी, जी, बिल्कुल, मैं सबसे पहले तो सभी युवाओं को नववर्ष की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और सभी युवाओं से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपने गोल्स डिसाइड करें, अपने पैशन को फ़ॉलो करें और ऐसे लोगों से जुड़े जो आपको आगे लेके जाने में समर्थ हैं। और यस इसका सर। सबसे अच्छा तरीका यही है कि अपने से जो सीनियर है, जो कुछ बेहतर कर रहे हैं, ऐसे लोगों से जुड़िए, उनसे इंस्पायर होइए और आगे बढ़िए। और संकुठा एक ऐसा ही एक माध्यम है जो एक बहुत बेहतरीन प्लेटफ़ॉर्म युवाओं को प्रोवाइड करता है कि आप यस किसी सर। भी आईआईटी जेईई, आईआईटी किसी भी तरीके की तैयारी करते हैं स्टडीज़ रिलेटेड, तो ये आपको वन टू वन मेंटर प्रोवाइड करते हैं और आप बहुत कुछ सीख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है? यस तो सर। आप इनसे जुड़िए, आगे बढ़िए, अपने पैशन को फ़ॉलो करिए और लाइफ़ में आगे बढ़िए। थैंक यू जी, सो मच बहुत-बहुत सर। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू।